यहीं पे हम देख लेते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये भी एक तरीके का क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या लेंगे, सिंगल स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू एन एग। ठीक है, फीमेल गैमेट एग के एक स्पर्म लेकर के हम डायरेक्टली स्पर्म को जो एग का जो साइटोप्लाज्म है डायरेक्टली उसमें इंजेक्ट कर देंगे आर्टिफिशियली। ओके, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कहाँ पे हो रहा है प्रोसेस, लेबोरेटरी में हो रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म किसका, फीमेल गैमेट का, ओवम सेल के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली एक स्पर्म को हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, ये भी क्या है, एक तरीके का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब ये है क्या, हेल्प वुमेन अनेबल टू प्रोड्यूस एन ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंटल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, फीमेल जो है वो अनेबल होती है, ओवम सेल उसकी बॉडी में ओवम सेल प्रोड्यूस नहीं होता, ओवरी से ओवम सेल प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन उसका जो ट्रैक है, फैलोपियन ट्यूब है और जो यूट्रस है वो क्या करता है, वो सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम क्या करेंगे, गैमेट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में। गैमेट कहाँ से आएगा, गैमेट किसी अनदर फीमेल से आएगा जो डोनर का, जिसे हम डोनर कहेंगे। ओके, कोई फीमेल अपना ओवम सेल देगी और उस ओवम सेल को हम डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब पे। ओके, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ द मदर, मदर के किसी फीमेल के डोनर के ओवम को लेकर के हम डायरेक्टली उससे कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं, गैमेट को ट्रांसफर किया हमने, ओवम सेल को ट्रांसफर किया हमने, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, डोनर से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये सबसे लास्ट है, देखिए इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो और इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इन वीवो का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड ऑफ द बॉडी। ओके, इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या है, हेल्प्स वुमेन हु कैन नॉट प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो फीमेल है वो सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करा रही है, नहीं कर पा रही है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। तो उस केस में क्या होगा, जो मदर होगी, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डोनर टू यूट्रस ऑफ द मदर। हम कोई डोनर लेंगे, डोनर में फर्टिलाइजेशन कराएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट कराएंगे और उस एम्ब्रियो को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फ्यूजन क्या होगा, फ्यूजन अकर इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ डोनर। ओके, जो डोनर मदर होगी, जो सर्वोगेट मदर भी बोला जाता है इसे, ठीक है, उसके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, फैलोपियन ट्यूब है, वहाँ पे ट्रांसफर फ्यूजन हो करके हम जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको हम कहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे, मदर के यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। ओके, इसी को हम बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। फिर से समझा दूँ, इन वीवो क्या है, हेल्प ऑफ वुमेन हु कैन नॉट प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। जो मदर है वो फर्टिलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करा रही है। ओके, तो होगा क्या, उसका गैमेट लेकर के हम डोनर में किसी डोनर में अनदर मदर में या फीमेल में हम वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराएंगे उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फैलोपियन ट्यूब में, और जब वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा फिर उस एम्ब्रियो को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, मदर के यूट्रस में हम डायरेक्टली उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इस केस में क्या होता है कि इस केस में हम किसी और मदर को भी लेते हैं, किसी और फीमेल को लेते हैं जो कि 9 मंथ तक का कैरी करती है बेबी को, फिर ठीक है, फिर जो आफ्टर बर्थ फिर वो बेबी उन कपल को दे करके उसे लीव कर देती है। ठीक है, तो उस मदर को हम बोलते हैं, उस फीमेल को हम बोलते हैं सर्वोगेट मदर। ओके, यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देना है, ये भी सर्वोगेट मदर बोलते हैं उसे। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। ओके, फिर हमने बात की थी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल, फिर उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था व्हाट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और फिर हमने डिस्कस किया था STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और फाइनली इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कैसे ठीक हो सकती है, हम कैसे कौन कौन सी उसमें टेक्नोलॉजी है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक गैमेट ट्रांसफ़र। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप कंटिन्यूसली पार्ट 1 से लेकर के
लास्ट पार्ट तक का कंटिन्यूस देखिए और जो भी क्वेश्चन होंगे आपके कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। ओके, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी। थैंक यू।